ओके जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस इन आवर हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, इसमें आपके पास देखें तीन किस्म के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं: प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी एंड ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस। अगर आपको याद होगा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को इसलिए प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है बिकॉज ये वो डिवाइसेस हैं जिनको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है। सो एनी डाटा दैट यू वांट टू प्रोवाइड टू द सीपीयू हैज टू कम थ्रू दीज डिवाइसेस। तो आपके पास दो एग्जांपल्स जो हमने पढ़नी है प्राइमरी में, वो आपकी रैम और रोम। फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइस हैं। इनको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा। डाटा पहले सेकेंडरी से आपकी प्राइमरी में आएगा, फिर सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस करेगा। फिर ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होती हैं? जिसको आप, दे आर नॉट ऑलवेज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, यू कैन रिमूव देम फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम एंड दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसपोर्टेशन। सो अगर आपने डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आप ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस के जरिए करेंगे। ठीक है, सो हम इन तीनों किस्म के डिवाइसेस का अभी डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक जी, पहले तो हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस करते हैं और उसमें हमारे पास पहले जो है उसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, रोम। रोम रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है कि उसके अंदर डाटा जो है सिर्फ लिखा जाएगा, उसमें से पढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा, इट इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, इट्स नॉन वॉलेटाइल। अब नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि आप कंप्यूटर को ऑफ करोगे, डाटा उसके अंदर से डिलीट नहीं होता। ठीक है, वॉलेटाइल डिवाइसेस जैसे कि रैम और कैश होती हैं, उनके अंदर जब तक कंप्यूटर ऑन है, पावर ऑन है, तो उसके अंदर डाटा रिटेन रहता है, अदरवाइज कंप्यूटर बंद करोगे तो डाटा विल बी डिलीटेड। ठीक है, लेकिन रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल डिवाइस बिकॉज उसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। रोम का पर्पस क्या होता है? चूंकि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है तो इट विल कीप दी बूट अप एंड स्टार्ट अप सीक्वेंसेस। सो आपकी जो बायोस होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो आपकी जो बूटअप सीक्वेंसेस है, जो आपके स्टार्टअप सीक्वेंस है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो है, बूटस्ट्रैपर जो है, वो आपकी रोम के अंदर पड़ा होता है। और जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो जो भी उसके अंदर प्रोग्राम्स लोड होते हैं वो रोम से होते हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में आता है, पहले आपका बायोस चलता है और बायोस आपके रोम के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, सो नाउ हमें पर्पस पता चल गया, होल्ड स्टार्टअप सीक्वेंसेस, होल्ड्स द बायोस। ठीक है, इट्स नॉन वॉलेटाइल एंड डाटा कैन ओनली बी रेड फ्रॉम दिस बट नॉट रिटन टू। ठीक है, इसमें वायरसेस नहीं आते बिकॉज में डाटा लिखा ही नहीं जा सकता। इसके अंदर कोई फिजिकल डैमेज हुआ, शॉर्ट सर्किट या कुछ और आग उग लगी तो डैमेज होगा, अदरवाइज डाटा इसके डाटा डिलीट नहीं होता। अच्छा, अब रॉम्स के अंदर कुछ किस्में आई ओवर टाइम। ठीक है ना, सिंपल रॉम्स का मतलब ये कि हम फैक्ट्री में ही उसके अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और एक दफा उसके अंदर लिख दे उसके बाद चेंजेस नहीं आ सकते। ठीक है, सो सिंपल रॉम्स तो यही है। सो बाय मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो डाटा होगा वो उसके अंदर लिखा जाएगा। फिर इसके अंदर एक वेरिएशन आ जाती है, इसको प्रोग्रामेबल रॉम कहते हैं। अब प्रोग्रामेबल रॉम का मतलब है कि फ्रॉम एट द मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर डाटा कोई नहीं है। अगर आप चाहें कि उसके अंदर कोई प्रोग्राम अपना तरफ से बायोस उसके अंदर लिखना चाहें तो बायोस को अपने सेपरेट सिस्टम पे बना के चला के टेस्ट करके जब आपका फाइनल हो जाए फिर आप उसको एक दफ़ा उसके अंदर लिख लेंगे। लेकिन एक दफ़ा आपने उसके अंदर प्रोग्राम कर लिया रॉम के अंदर, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ फैक्ट्री तो इसके अंदर कुछ नहीं होगा, लेकिन आप इसके अंदर डाटा एक दफ़ा अपने तरीके से एक दफ़ा टेस्ट करके एक दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, वंस यू इट्स रिटन इट्स परमानेंट एंड इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है तीसरी वेरिएशन जिसको इरेसेबल रोम कहते हैं, ईपी रोम। अब ईपी रोम का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। इफ यू वांट टू इरेज इट यू कैन रीराइट डाटा, बट इसको इरेज करने के लिए पहले तो आपको रोम को कंप्यूटर से निकालना पड़ेगा और स्पेशलाइज इक्विपमेंट यूज करके उसको इरेज करेंगे, इंक्लूडिंग स्पेशलाइज इक्विपमेंट में अल्ट्रावायलेट लाइट्स वगैरह भी यूज होती हैं। जब आपने एक दफा डाटा रेस कर दिया फिर आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं और फिर वापस कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो दिस इज रेसेबल कि आप उसको रेस करके डाटा रीराइट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कंप्यूटर से निकालना पड़ेगा उसको, स्पेशलाइज इक्विपमेंट से रेस करना पड़ेगा, फिर रीराइट करना पड़ेगा। फिर आ जाती है आखिरी ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप डाटा चेंज भी कर सकते हैं, रेस भी कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं और आपको उस डिवाइस के अंदर से निकालना भी नहीं चाहिए जरूरत। जैसे ईपी रोम में आपको जरूरत थी ना कि हार्डवेयर को निकालना पड़ेगा, रोम को सिस्टम से अलग करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अलग नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप डाटा रेस करते हैं यूजिंग स्पेशल सर्किट्स और वो सर्किट्स जो ऑनबोर्ड है आप डिवाइस के अंदर ही चेंजेस कर सकते हैं और वो करता रहेगा। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू रिमूव इट फॉर मेकिंग चेंजेस। ईपी रोम्स जो है ना वो आपके स्मार्टफोन्स में यूज होती है एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सो परमानेंट डाटा उसके अंदर पड़ा होता है, वो कॉम्पैक्ट होती है, लेस पावर कंज्यूम करती है, एक्सपेंसिव तो होती है, फास्टर होती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज हो रहा है आपके कंप्यूटर में, अपने स्मार्टफोन्स में। ठीक है, एंड एज यू कैन सी हियर यू आर रेगुलरली मेकिंग चेंजेस टू इट एज वेल। ठीक है,
अच्छा जी, अब आ जाते हैं रैम में। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि आप अपनी मेमोरी में किसी भी लोकेशन से डाटा उठा सकते हैं। आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, आप एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस करके वहां से डाटा उठा लेते हैं। जैसे कि हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में देखा था, प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस होता है उस जगह से आप जाके डाटा उठा लेते हैं, एमएआर को भेजते हैं और एमएआर से उसी एग्जैक्ट जगह से डाटा उठा लेते हैं। सो दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, यू कैन एक्सेस वट एवर लोकेशन यू वांट एंड पिक डाटा फ्रॉम देयर। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इट्स वॉलेटाइल। इसका मतलब है कि इसके अंदर डाटा जब तक कंप्यूटर ऑन है रहेगा, उसके बाद रेज हो जाएगा जैसे आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी का पर्पस क्या होता है कि जो इस वक्त आपके रनिंग प्रोसेस होते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास इस वक्त जो आप वीडियो देख रहे होंगे, आपका ब्राउजर खुला हुआ होगा, ये सारी चीजें जो है ना वो आपके इस वक्त रैम में पड़ी। और चूंकि रैम प्राइमरी मेमोरी है तो सीपीयू जो एग्जीक्यूशन करेगा वो रैम से उठा के ही करेगा। ठीक है ना, सो इसका पर्पस ये होगा कि एक्टिवली रनिंग प्रोसेसेस जो है वो आपके रैम में पड़ी होती हैं। इट इज अ प्राइमरी मेमोरी, इट इज वॉलेटाइल एंड इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी एड्रेस रैंडमली। ठीक है। अच्छा, अब रैम्स जो है वो दो किस्म की होती है, एक डायनामिक रैम होती है, एक स्टैटिक रैम होती है। डायनामिक रैम जो है वो कंस्ट्रक्टेड होती है थ्रू कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर क्या चीज होती है? कैपेसिटर जो है उसको अगर आप इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं, ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर्स का भी जिक्र होता है, लेकिन कैपेसिटर्स जो है ना वो आपकी बेसिकली डाटा स्टोर करने के लिए होता है। अब उनकी ट्रांजिस्टर्स की बेस पे वैल्यूज चेंज होती रहती है, लेकिन कैपेसिटर ही है बेसिकली जो आपकी 1 बिट ऑफ डाटा स्टोरेज के लिए होता है। अब कैपेसिटर्स अगर आप रिफ्रेश नहीं करोगे, उनको रिचार्ज नहीं करोगे, तो दे विल लूज द बिट ऑफ डाटा दे हैव। सो आपके पास जो डायनामिक रैम है वो कैपेसिटर्स यूज करते हैं, उनके अंदर हर कैपेसिटर के अंदर बिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज होते हैं। अगर आपका कैपेसिटर जो है वो रिचार्ज नहीं करोगे, इट विल लूज द बिट ऑफ डाटा इट हैज। ठीक है, इसलिए फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स की जरूरत होती है, एवरी फ्यू मिली सेकंड्स के बाद रिचार्जिंग की जरूरत होती है। डायनामिक रैम जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, चीपर है, स्लोअर है, बट इसके अंदर डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड आपके पास स्टैटिक रैम एक और टेक्नोलॉजी है। अब स्टैटिक रैम क्या है कि इसके अंदर कैपेसिटर्स नहीं होते, लेकिन फॉर स्टोरेज बिट स्टोरेज के लिए कैपेसिटर नहीं होता। इनफैक्ट बिट स्टोरेज के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है फ्लिप फ्लॉप। हर फ्लिप फ्लॉप इज यूज फॉर 1 बिट ऑफ डाटा स्टोरेज। अब यहाँ पे चूंकि आप कैपेसिटर नहीं है तो फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग की जरूरत नहीं होती। सो आपका कंप्यूटर जो है वो जब तक ऑन है वो डाटा रखेगा, लेकिन बीच में रिचार्जिंग की जरूरत नहीं होती, इट विल होल्ड द डाटा विदाउट द रिचार्जिंग। ठीक है, flip flops are more expensive, sorry, static rams are more expensive, they are faster, and they are also capable of storing lesser data as compared to dynamic ram. हम कौन सा यूज करते हैं, हमारे कंप्यूटर कौन सा यूज करते हैं? हम दोनों यूज करते हैं। हमारी जो मेन मेमोरी होती है वो डायनामिक रैम होती है, बिकॉज उसका बड़ा होना जरूरी होता है, वो गीगाबाइट्स ऑफ डाटा स्टोरेज होती है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई टू बैलेंस द कॉस्ट हम एंड मोर अलाउ फॉर मोर डाटा स्टोरेज, हम डायनामिक रैम को अकोमोडेट करते हैं इन आवर रैम। वेयर एज द कैश जो है जिसका साइज इतना बड़ा होना जरूरी नहीं होता, उसको हम एज अ स्टैटिक रैम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना, और उसका फास्ट होना भी जरूरी होता है बिकॉज इट इज होल्डिंग द करंटली रनिंग इंस्ट्रक्शंस। अगर आपकी मेन मेमोरी करंटली रनिंग प्रोसेसेस हैं, तो आपकी जो कैश है वो करंटली रनिंग इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, सो फर्क है ये। सो स्टैटिक रैम को हम यूज करते हैं फॉर आवर कैश, और डायनामिक रैम हम यूज करते हैं फॉर आवर मेन मेमोरी। दोनों वोलेटाइल, दोनों primary memories, and their constant they are what their purpose is to hold the currently running processes, or in the case of cache currently running instructions.